Hello friends, in this video we are going to discuss important news item for the 11th of March 2025 11 मार्च 2025 की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे और ये आपके यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों के काम की हैं और हमारे सोर्सेस क्या हैं मेनली द हिंदू एंड पीआईबी। ठीक है, पीआईबी जो है वो गवर्नमेंट का ऑफिशियल सोर्स है तो हम उसको कंसीडर करते हैं एंड द हिंदू जिसको सभी लोग यूपीएससी की तैयारी में अमूमन पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली न्यूज़ है हमारी डेट इज रिलेटेड टू पीएम श्री स्कीम। तो पीएम श्री स्कीम को लेकर के क्या न्यूज़ है, तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में फंड्स को लेकर के लड़ाई चल रही है और उसको लेकर के कुछ कमेंट हुआ है। तो वो कमेंट्स क्या होते हैं वो अपने काम के नहीं है लेकिन स्कीम जो है वो काम की है एंड फिजिकल जो फेडरलिज्म है हमारा उसको लेकर के हम इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हाउ देयर आर डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग दिस। तो केंद्र और राज्यों के बीच में अनबन का एक मुद्दा जो है ये इस तरह की स्कीम्स भी हैं जिसमें कुछ पैसा केंद्र सरकार देती है और कुछ पैसा राज्य सरकार देती है एंड दोनों के बीच में टसल चलती रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीएम श्री स्कीम देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, तो पीएम श्री का फुल फॉर्म हो गया प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का क्या मतलब है कि इसमें जो पैसा है वो स्टेट और यूनियन दोनों का लगेगा। ठीक है, तो अब जो भी इनका शेयरिंग रेशियो होगा उसमें अमूमन 60-40 होता है कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट्स देगी। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि क्योंकि ये ज़्यादातर स्कीम्स पीएम के नाम पे होती हैं तो जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको लगता है कि पैसा हम भी लगा रहे हैं और हमारा नाम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर सेम पार्टी है या डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं वहाँ दिक्कत नहीं है, पर जहाँ पर अपोजिशन पार्टीज रूल में है वहां पर उनके चीफ मिनिस्टर्स को भी लगता है कि हमारा भी नाम होना चाहिए। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दूसरी स्कीम होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसमें 100% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, तो बट हम पीएम श्री के बारे में याद रखेंगे, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और ये कब लॉन्च की गई थी ये देख लेते हैं, 7 सितंबर 2022 को ये लॉन्च की गई थी और इसके अंदर जो है वो 14,500 जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, स्टेट गवर्नमेंट के हों, यूटीज़ के हों या लोकल बॉडीज़ के हों, किन्हीं भी 14,500 स्कूल्स को सेलेक्ट करके उनके जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना है एंड दीज स्कूल्स विल बी डेवलप्ड एज अ मॉडल स्कूल फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसके सारे कंपोनेंट्स जो है इन स्कूल्स में लागू किए जाएंगे पहले इनिशियली एंड देन दीज स्कूल्स विल हेल्प अदर स्कूल्स। ठीक है, तो जो बाकी के स्कूल्स हैं उस जिले में या उस जगह पे उनको वो मदद करेंगे डेवलप होने में। तो ये है हमारी पीएम श्री स्कीम। ठीक है, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा। देन नेक्स्ट अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो कनाडा के में जो है वो जस्टिन ट्रूडो इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है एंड मार्क कैर्नी हु इज़ अ फॉर्मर सेंट्रल बैंक गवर्नर ये कनाडा के नए प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, तो मार्क कार्नी इनकी आप शक्ल देख लीजिए एंड ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। और कनाडा के बारे में याद रखिएगा कि ये जो है वो नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। ठीक है, एक तो नॉर्थ अमेरिका में यूएसए है, कनाडा है, मैक्सिको है। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल है वो ओटावा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कैपिटल अमूमन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कनाडा के में, कनाडा की कैपिटल जो है वो ओटावा है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी न्यूज़ है हमारी डेट इज रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट टू मॉरिशियस। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो 11 और 12 मार्च को वहाँ के मॉरिशियस के जो प्रधानमंत्री हैं नवीन चंद्र राम गुलाम उनके बुलावे पर वहाँ गए हुए हैं, वहाँ नेशनल डे सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए 11 एंड 12 मार्च को। एंड मॉरिशियस की जो राजधानी है वो पोर्ट लुइस है एंड इट इज़ लोकेटेड इन इंडियन ओशियन। ठीक है, और ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट के पास है एंड मॉरिशियस में जो है वो 67% लोग जो हैं वो इंडियंस हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इतने इंडियंस यहाँ पे कैसे पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश रूल था एंड मॉरिशियस वाज अ कॉलोनी ऑफ यूके एंड इन 1968, ठीक है, 1968 में इसको इंडिपेंडेंस मिली। इसके अलावा एक आर्कीपेलागो है, चागोस आर्कीपेलागो, जिसका एक डिस्प्यूट चल रहा था यूनाइटेड किंगडम के साथ और अभी फाइनली उसको मॉरिशियस को दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा कि चागोस आर्कीपेलागो डिस्प्यूट वाज बिटवीन यूके एंड मॉरिशियस। ठीक, तो ये एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में जो है वो अभी एक नया टर्म चला है
क्विक कॉमर्स। ठीक है, तो क्विक कॉमर्स क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ रैपिड डिलीवरी सिस्टम जहाँ पे 10 से 20 मिनट में आप जो भी प्रोडक्ट चाहते हैं वो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब हो गया क्विक कॉमर्स का। अगर प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्विक कॉमर्स, क्योंकि ई कॉमर्स भी चल रहा है, बाकी चीज़ें भी हैं, तो क्विक कॉमर्स में 10 से 20 मिनट में आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी घर पर दी जाएगी। एंड इसके लिए जो कंपनियां हैं उन्होंने डार्क स्टोर्स बना रखे हैं। ठीक है, तो डार्क स्टोर्स क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है आपसे प्रीलिम्स में। ऐसे वेयर हाउसेस जिनके प्रोडक्ट्स सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी के लिए यूज किए जाते हैं, तो इनको बोला जाता है डार्क स्टोर्स। ठीक है, डार्क स्टोर्स रेफर्स टू वेयर हाउसेस यूज बाय द प्लेटफॉर्म सोलली टू फुलफिल ऑनलाइन ऑर्डर्स विथ नो इन पर्सन शॉपिंग। ठीक है, तो डायरेक्टली आप शॉप नहीं कर सकते, सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी के लिए ऐसे स्टोर्स का यूज किया जाता है। अब क्विक कॉमर्स का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? ब्लिंकिट, जेप्टो एंड स्विगी इंस्टामार्ट। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल हैं क्विक कॉमर्स के। तो ये थी आज की हमारी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।